तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद उमेश में। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 3.1 का पार्ट 2, जो कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन बचे रहते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट में। तो हम सेकंड पार्ट कराएंगे इसका, जिसमें हमारा क्वेश्चन है 14 से स्टार्ट है। इसके क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई इजिकल टू 5 है। समीकरण एक ले लो, x प्लस के वाई माइनस के 5 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 मान लो। दूसरा है 2x प्लस के 2y 2x प्लस के 2y इजिकल टू 10। इसे वैल्यू ले लो, 2x प्लस के 2y माइनस के 10 इजिकल टू 0। ये होगी समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से पहले ए वन अपॉन ए टू मान निकाल लो। तो ए वन अपॉन ए टू हम जानते हैं एक्स का गुणांक यहाँ कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है एक्स गुणांक 2। तो जो हमारी जो तुलना करेंगे तो पता रखा है पीछे कैसे करना है। तो पहले हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो 1 अपॉन में 2, और एक्स गुणांक यहाँ कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2। तो ये यहाँ जो एक्स वन का गुणांक है ये क्या है, एन। ए वन का मान है 1, यहाँ पे कितना है ए टू का मान कितना है 2, ठीक है ना। और ऐसे ही निकाल लेंगे बी वन अपॉन में बी टू। अब देखो ये क्या हमारी बी वन है, बी वन का मान कितना है 1, और ए टू का मान कितना है 2, ठीक है। अब देखिए सी वन, सी वन अपॉन में सी टू, सी वन अपॉन में सी टू। तो देखिए सी वन का मान कितना है माइनस का 5, और सी टू का मान कितना माइनस का 10। माइनस से माइनस कर 5 दूनी 10। सी वन अपॉन में सी टू कितना आ गया 1 अपॉन 2, ठीक है। तो वैसे धीरे धीरे संगत है ये, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ कंडीशन क्या मिलेगी, ए वन अपॉन में ए टू इजिकल टू बी वन अपॉन में बी टू इजिकल टू सी वन अपॉन में सी टू। ये हमारी किसी कंडीशन होती है जो संगत की कंडीशन होती है, ठीक है, संगत की कंडीशन होती है। लेकिन हमें किसे बताना है, ये बताना हमें किसे बताना है, ग्राफ बताना है हमें, ठीक है ना। देखिए पहले हम इसका ग्राफ काटते हैं। ये हमारी y होगी, ये हमारी x होगी, ये हमारी x डैश होगी, और ये हमारी y डैश होगी, ठीक है। अब देखिए समीकरण समीकरण एक यहाँ बॉक्स बना देते हैं समीकरण की। ये x, ये y, ये इस वाली समीकरण की बॉक्स है, और फर्स्ट वाले समीकरण के बॉक्स हम यहाँ बना लेते हैं। इस वाली समीकरण यहाँ बनाते हैं बॉक्स x y। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या मैं अगर x का मान मान रखता हूँ तो 4 मिलेगा, क्या करना पहले एक 0 लेता हूँ, y का मान रख लिया मैं 0। जब y का मान 0 लिया ये डल जाएगा, x मान कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब मैंने y का मान 0, अब मैंने रख दिया x का मान 0, तो y का मान कितना मिलेगा मुझे 5। अब ये यहाँ पे मैं ऐसा करेंगे, यहाँ में करा मैं x का मान 0 रख दिया, x का मान 0 रखा मैंने। जब x का मान 0 रखा तो y का मान मुझे कितना मिलेगा 5 मिलेगा, क्या मिलेंगे, ठीक है। अब मैंने रख दिया y बराबर 0 रख दिया, तो मुझे यहाँ इसका मान कितना मिलेगा 5 मिलेगा। तो मैंने क्या करा y बराबर 0 रख दिया, तो इसका मान मिला 5। बता देते कैसे, एक हल्का करता हूँ। जैसे ये है x प्लस के y बराबर 5 है, x का मान 0 रखा मैंने, तो 0 प्लस के y बराबर 5, तो y तो x में मिलेगा बच्चों 5 मिल गया, ऐसे यहाँ, ठीक है। अब अगर हमने अब के y बराबर 0 रख दिया, x प्लस के 0 बराबर 5, x का मिलेगा 5, ठीक है बच्चों। ऐसे ऐसे बता, तो इसमें भी देखो
तो 2x प्लस के 2y इजिकल टू 10। y का मान 0 रखूंगा, इसका मान 0, इसका मान 10, ये रह जाएगा। 2x बराबर 10, इससे कटेगा 5 और तो x बराबर आगे 5 आ गया। ठीक है, ये भी इसमें ऐसे ही लगी, कुछ नहीं है, सिंपल सवाल है, देखिए सेम मिल रहा है। ठीक है, अब करते हैं, हम कर लेते हैं नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग हमारी बराबर होनी चाहिए, इसके ले लेते हैं, इसके से करेंगे, इसके लिए तो पता नहीं। चलो नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। बच्चों ये हमारे मूल बिंदु 0,0। ठीक है, देखिए x समान 0, x समान 0, 0 y का मान कितना 5 इस पॉइंट पर। ठीक है, अब क्या है, y का मान 0, x का मान 5। देखिए ये पॉइंट जो हमने, ये पॉइंट यहाँ से हम ला दिया। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। अब देखिए ये कितना है, ये हमारा क्या है 0,5 है, ये कितना है 5,0 है। अब देखिए इस वाले के लिए भी, इसके लिए भी ये सेम हो जाएंगे। ये मान लो हमारी जो, इसका भी जो देखो y का मान 0, y का मान 0 होगा तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा इसके लिए, इस वाली कंडीशन के लिए। ठीक है, और इसका जब जब x का मान 0 होगा तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, यानी इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी कहाँ जा रही है, दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर जा रही है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम संगत। जो कि देखो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली सेम, इस सेम पे चलने के संगत है। ठीक है ना, और देखो इससे ग्राफिक पता चल जाएगा संगत है। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं, अतः ये है संगत है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं ग्राफिक विधि से। हमारे इसमें क्या कंडीशन बन रही है, इसमें कंडीशन बन रही है हमारी। तो देखिए बच्चों, हमारी संगत में क्या कंडीशन होती है, जैसे मान लो एक लाइन है, ठीक है ना, इसी 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 रेखा के ऊपर जब दूसरी रेखा आ जाएगी तो वो क्या हो जाता है बच्चों, हमारा संगत हो जाता है। ठीक है ना, ये क्या है, इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी। तो जब बात होगी प्रतिच्छेद की, तो प्रतिच्छेद का क्या मतलब होगा, प्रतिच्छेद का जो है जैसे ये लाइन को काट देगी, इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पर काटेगी तो ये क्या है, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। लेकिन जब संगत की बात होती है, तो जैसे जो 0,5 5,0, इस वाले के लिए हमें ये मिलेगा पॉइंट, यहाँ पॉइंट मिला इस वाले के लिए। ठीक है, और इस वाले के लिए ये यहाँ पॉइंट मिलेगा। ठीक है ना, और इसमें भी देखो सेम सेम बिंदु है, सेम बिंदु हमारे, तो उस वजह से क्या है, ये रेखा क्या है, इस दो समीकरण की जो रेखा हमारी एक दूसरे के ऊपर ऊपर जा रही है। जैसे कि ये, जैसे एक रेखा है, इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चली जाएगी, इसी रेखा के ऊपर जब दूसरी रेखा चली जाएगी वो क्या होता है, हमारा संगत होगा बच्चों। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन में बता देते हैं हम, उसके बाद आप खुद करना इसको क्वेश्चन को। ठीक है,
तो देखिए बच्चों इसमें से एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन बताया था, बाकी दो आप खुद कर लो, ठीक है। देखिए हम बताते हैं आपको सेकंड क्वेश्चन। अगर आप अगर कोई प्रॉब्लम आती है और क्वेश्चन नहीं होते तो हमें कमेंट में बताएं कि सर हमारा इस क्वेश्चन का ये वाला क्वेश्चन हमसे हल नहीं हो पाया, तो हमें बता दीजिए, तो हम आपको जरूर बताएंगे। पर्सनली आपको एक वीडियो बनाएंगे उस क्वेश्चन की। देखिए समीकरण एक्स माइनस के वाई बराबर 8, दूसरी समीकरण हमारी 2x, पहले इसे इधर ले लो, एक्स माइनस के वाई माइनस के बराबर 0, ये क्या होगी समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरी समीकरण हमारी 3x माइनस के 3y इजिकल टू 16, ये इधर जाएगा 3x माइनस के 3y माइनस के 16 इजिकल टू 0, ये समीकरण नंबर दूसरी। ठीक है, तो यहाँ से a1 अपॉन में a2 निकाल लेते हैं, a1 अपॉन में a2। देखिए बच्चों इसका गुणन कितना है, इसका गुणन बना है, इसका गुणन कितना 3 है, इसका गुणन बना है, इसका गुणन कितना 3 है। तो हमारा a1 का मान कितना होगा बच्चों, a1 का मान होगा a2 का मान कितना 3। ठीक है, इसका तो मिल गया। अब देखिए बच्चों b1 अपॉन में b2, b1 अपॉन में b2। अब देखिए इसका गुणन कितना है, इसका गुणन का माइनस का 1, इसका गुणन कितना है माइनस का 3। देखिए बच्चों माइनस का 1 माइनस का 3, माइनस का माइनस कैंसिल, तो क्या मिलेगा b1 अपॉन में b2 कितना मिलेगा बच्चों, ये आएगा 1/3। अब देखिए तो निकाल दो C1 अपॉन में C2, माइनस का 8 माइनस का 16, तो माइनस का 8 C1 अपॉन में C2 इजिकल टू माइनस का 8 माइनस का 16, इससे अगर इससे 2 आ गया तो C1 अपॉन में C2, तो बच्चों क्या मिल रहा है हमें 1/2। और देखो चलो क्या करने से मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, ये बराबर है, तो A1 अपॉन में A2 इजिकल टू B1 अपॉन में B2 नॉट इजिकल टू C1 अपॉन में C2। ठीक है बच्चों, तो बताओ ये कंडीशन किसकी होती है बच्चों, ये कंडीशन होती है हमारे समांतर की। ठीक है, ये कंडीशन बच्चों किसकी होती है, ये होती है हमारी समांतर की, ये कंडीशन होती है हमारी बच्चों समांतर की। समांतर आप जानते हो समांतर किसे बोलते हैं बच्चों, जैसे हमारे दो रेखाएं, एक रेखा ये ए बी, दूसरी रेखा है सी डी, सीधी रेखा है दूसरी है। तो बच्चों ये क्या, ये रेखा एक दूसरे के समांतर है, समांतर का मतलब है ये किसी किसी पॉइंट पर एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो इसके हल कितने हो जाएंगे बच्चों 0, कोई हल नहीं होगा इसका। ठीक है, क्योंकि ये किसी पॉइंट पर काटेगी, इसको जो काटेगी तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब हम आपको ग्राफ ग्राफ बताते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा इसका। चलो बॉक्स बना लेते हैं इसके, देखिए इस वाले का बॉक्स बनाते हैं। एक्स कॉमा भाई सेकंड ग्राफ को ये तो सेकंड का भी ग्राफ, एक्स कॉमा वाई। देखिए बच्चों मैंने क्या करा, हमने क्या करा, बाई का मान 0 रख दिया इसमें, जब बाई का सॉरी इसलिए कर लो, जब हमने बाई का मान 0 रखा तो इसका मान हमें कितना मिल जाएगा बच्चों, मान ऐसा रखो जो कि कट जाए, एक दूसरे से कट जाए। ठीक है ना, अब ये इस वाले कंडीशन में जो मान लो इसका मैं मान 0 रख दूंगा तो मेरे कितना मिल जाएगा 16.3 मिल जाएगा, जो कि पॉइंट में जाएगा। देखो मैं क्या संख्या रखूं जो कि इससे मेरा पूरा पूरा कट जाए। अब मान लो मैंने रख दिया इसके बराबर 0 रखता हूँ, 16.2 आ जाएगा, उससे उससे रखना बेकार है। 2 रखता हूँ 6 10 आ जाएगा, वो भी बेकार है। 3 रखता हूँ तब भी नहीं कट पाएगा। तो बच्चे ये तो पॉइंट में जाएगा, हाँ इसका मतलब ये तो पॉइंट में जाएगा। ठीक है, पहले फेयर ले लेते हैं। हमने इसका मान क्या रखा बच्चों, बाई का मान 0 रखा, इसका कितना मिला 8, और मैं इसका रखता हूँ, मुझे इसका कितना मिल जाएगा बच्चों, और एक्स का मान 0 रखता हूँ मैं, ये जाएगा उधर, तो ये माइनस का माइनस साइड मिल रहा है बच्चों।
तो 0 मत रखो तुम आप इसको, क्योंकि नीचे लाइन बन जाएगी। मैं एक्स का मान मैंने रखा, एक्स का मान 4 रखा, एक्स का मान 4 रखा बच्चों मैंने। देखो यदि मैंने एक्स का मान 4 रखा यहाँ पर, 4 माइनस के बाई माइनस का 8 बराबर 0, तो माइनस का बाई माइनस का 4 इजिकल टू 0, ये जाएगा उधर, तो माइनस का बाई बराबर प्लस का 4, ये फिर कह सकता हूँ बाई बराबर माइनस का 4। ठीक है, और मुझे प्लस में लेना है मान, तो मैं करूँगा 8 की जगह मैं 10 रख दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल में यही सही है हमारा मान, तो मैंने यही इसका हो गया माइनस का 4। ठीक है, और देखिए बात होती है इस वाली की, और देखो इसका मान हम कितना रखें जो कि इससे कट जाए, पूरे पूरे कट जाए। और मान लो, चलो छोड़ डायरेक्ट कर लो इसमें, बाई का मान रखा हमने 0, या बाई का मान 0 रखा, तो ये करेगा 3 माइनस का 0 माइनस का 16 इजिकल टू 0, ये उधर जाएगा। 3 बाई बराबर कितना आ गया 16, बाई का कितना आ जाएगा 16/3, और उससे काटता हूँ तो बाई का कितना मिल जाएगा मुझे, 5 की 15.1 मिलेगा, तो 3 लगभग इतना आएगा बच्चों इसका मान। ठीक है, तो इसका मान आएगा 5,3। अब बच्चों मान लो, और मैं इसका मान रख दूंगा 0, एक्स का मान 0 रख दूँ, इन्होंने एक्स का मान 0 रख दिया, तो ये कर देगा बच्चों, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब बनाता हूँ, ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया बच्चों बाई, ये हो गया एक्स, ये एक्स डैश हो गया, और ये बाई डैश हो गया। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये हमारा माइनस का मान है यहाँ पर, इसको कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का। देखिए बच्चों, y का मान है 0। ठीक है, y का मान है 0, इसका मान है 8, तो ये पॉइंट मिलेगा हमें 8,0 पॉइंट हो गया ये वाला। ठीक है, अब देखिए माइनस का 4 प्लस का 4, ये पॉइंट आया था, ये पॉइंट आया था, देखो ये कहीं मिलेगा हमारा, यहाँ कहीं जगह मिलेगा, ये पॉइंट बोला यहाँ, तो यहाँ करना हमारा 4, माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4। ठीक है, तो ये दो इस लाइन को हम मिला देंगे अब एक दूसरे से, इसको मिला देते हैं, इस वाले पॉइंट को इस वाले को। देखिए ठीक है, ये पॉइंट हमने मिला दिया। अब देखिए दूसरा देखिए, जब बाई का मान हमने 0 लिया है, ठीक है, एक्स का मान कितना है, माइनस का सॉरी 3.5.4 5.3,
तो देखिए लगभग लगभग ये कहाँ जाएगा पॉइंट, ये जाएगा लगभग यहाँ, आधे से कम में जाएगा, लगभग यहाँ आएगा पॉइंट। ठीक है ना, ये कितना हमारा पॉइंट, ये हमारा 5,3 माइनस का 0। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर। अब देखिए 0, तो अब ये पॉइंट आएगा हमारा कहीं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये लाइन क्या है, एक दूसरे के समांतर जा रही है। देखो बोला, देखिए बच्चों ये लाइन क्या है, एक दूसरे के समांतर जा रही है, ये किसी पॉइंट पर एक दूसरे से नहीं मिल सकती। ठीक है ना, देखो हमें पता था समांतर कैसी होती है, एक दूसरे को समांतर चलती है। तो देखो ये क्या है, एक दूसरे समांतर चलने देखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये किसी पॉइंट पर नहीं मिलेंगी रेखा। तो बच्चों ये क्या है हमारा, ये क्या बच्चों हमारा असंगत है। जब कोई हल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कहते हैं ये है असंगत है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे क्या बच्चों, ये समांतर है, किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलेंगे। और किसी पॉइंट पर मिलेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा संगत हो जाएगा। लेकिन ये क्या हमारा असंगत असंगत है। असंगत का ये मतलब है किसी को इसका एक भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा इसका, इसका कोई कोई हल नहीं होगा। और ये क्या है, एक दूसरे के समांतर है। समांतर है तो इसका मतलब क्या है, ये असंगत है। ठीक है बच्चों, ये भाई क्वेश्चन आप फोर्थ वाले आप खुद करना भाई, क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बताते हैं हम आगे वाले, फिफ्थ क्वेश्चन बताते हैं, तो क्वेश्चन इरेज कर लेते हैं। कुछ भी डाउट हो बच्चों हमें अवश्य बताएं, ठीक है ना। ऐसे ही बैठा है। देखो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, एक आयताकार बाग, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई चौड़ाई से चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है बच्चों, 4 अधिक है। इसका परिमाप कितना है, का परिमाप, सॉरी अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना बच्चों, अर्ध परिमाप देखा हमें 36 मीटर। बाग 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 की बीमारी ज्ञात करनी है, तो बाग की बीमारी बीमारी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए हल करते हैं इसको। ये हमारा आयताकार भाग है, ये क्या बच्चों, ये हमारा आयताकार भाग है। ये कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो चौड़ाई को हमने क्या माना, चौड़ाई को हमने एक्स माना। ठीक है, चौड़ाई एक्स माना, तुम्हारी लंबाई कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस के 4। ठीक है बच्चों, हम लिखते हैं माना, हल में माना कि चौड़ाई एक्स है, तब लंबाई कितनी है बच्चों, एक्स प्लस के 4।
लंबाई हो जाएगी, ठीक है ना। एक्स प्लस के फॉर्म में आ जाएगी, ये क्या हमारे बच्चों लंबाई है, ठीक है। तो समझ में ले लेता हूँ दोबारा, लंबाई, ठीक है। अब देखिए क्या करा है, इसका परिमाप कितना है, पूरा परिमाप है ये, यहाँ से ये क्या बच्चों, ये इसका पूरा परिमाप है, ठीक है। जब ये पूरा परिमाप है तो बच्चों अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा यहाँ पे ये कितना, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा ये अर्ध परिमाप हो जाएगा, ठीक है। जब ये अर्ध परिमाप हो जाएगा 36, तो देखिए हमारा फॉर्मूला होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है, परिमाप फॉर्मूला होता है हमारा 2 एल प्लस के बी, एल प्लस के बी, ठीक है ना। ये क्या, ये तो पूरा परिमाप है, ठीक है, पूरा परिमाप है, तो यहाँ से अर्ध परिमाप निकालेंगे हम, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप हो जाएगा, इसमें 2 से भाग हो जाएगा, 2 एल प्लस के बी अपॉन में 2, तो एल प्लस के बी कितना आ जाएगा बच्चों, ये हमारा एल प्लस के बी, देखो एल प्लस का बी कितना दे रखा है बच्चों में, दे रखा है 36, 36 दे रखा है, एल प्लस के बी कितना दे रखा है 36 दे रखा है। देखो लंबाई क्या है हमारी, लंबाई क्या है एक्स प्लस के 4, ये ले लेता है एल बी, और ये हमारी एल लंबाई, ठीक है, 4, तो ये कितना होगा हमारा, ये हो गया एक्स इजिकल टू 36, ये जाएगा उधर, तो 2x बराबर ये तरह घट जाएगा, 36 माइनस के 4, तो 2x बच्चों कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा हमारा 32, तो 2x 32 हो गया, इससे कट जाएगा, इससे कटाए 16 बार, एक्स प्लस एक्स रखता है कितना आ गया, एक्स बराबर 16 आ गया, ठीक है। जब एक्स बराबर 16 आ गया तो हम कह सकते हैं अतः लंबाई कितनी है बच्चों, एक्स प्लस के 4, तो लंबाई कितनी है एक्स प्लस के 4, एक्स का मान 16, ये कितनी आएगी बच्चों, लंबाई कितनी आएगी 20 मीटर, ये क्या बच्चों, ये है हमारी चौड़ाई, और एक्स क्या बच्चों हमारी चौड़ाई, ठीक है, एक्स क्या है हमारी चौड़ाई है, तो चौड़ाई, एक्स बराबर 16, ठीक है बच्चों, को डाउट तो नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। आपको ये पॉइंट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा होगा, अर्थ परिमाप, तो अर्थ परिमाप का बच्चों मतलब होता है, हमारा अर्थ परिमाप का मतलब होता है ये यहाँ से यहाँ, ये इतना, ठीक है, और जब पूरा परिमाप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा मिल जाएगा यहाँ, ठीक है ना, ये होता है हमारा अर्थ परिमाप, ये, ठीक है, ये अर्थ परिमाप होता है। देखो समझ में आ गया ना, अगला क्वेश्चन देखो, देखिए बच्चों, एक रेखी समीकरण ये दी गई है, जो कि चरों के एक ऐसी और समीकरण लिखी है ताकि प्राप्त योग का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि क्वेश्चन हमारे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, तो देखिए पहला हमें बताना है, पहले हमें समीकरण किसकी देनी है, प्रतिच्छेद करती रेखा की, प्रतिच्छेद रेखा को, ठीक है बच्चों। इसके लिए हम देते देखो, एक समीकरण हमारी ये है, दूसरी समीकरण प्रतिच्छेद में बच्चों हमारा क्या होता है, प्रतिच्छेद होती है हमारी a1 अपॉन में a2 नॉट इजिकल टू b1 अपॉन में b2 होना चाहिए, ठीक है ना, या नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 या नॉट इक्वल टू c1 अपॉन b2, ठीक है। ये क्या होती है, ये बच्चे होती है प्रतिच्छेद रेखा, ठीक है ना। देखिए अब इसके लिए समीकरण देते हैं, तो
ए से हमारा 2x है, तो हम देखो इससे क्या कर लेते हैं, 2x प्लस के क्या है, इसी को चेंज कर दो जो बराबर ना है, तो मैंने कर दिया इसकी जगह 5 कर दिया, 5 बाई माइनस के 9 इजिकल टू 0। तो देखिए बच्चों, और मैंने यहाँ पे लगा निकाला इसके लिए, तो ये क्या होगा, a1 अपॉन में a2 कितना आया, 2 अपॉन में 2 कटा इससे कितना आएगा, a1 अपॉन में a2 बस। ठीक है, इसका वैसे इतना मिलेगा ये, और दूसरा निकालते हैं b1 अपॉन में b2, देखो 3, b1 का मतलब 3, b2 का मतलब 5, इसका इतना मिल गया। देखो बच्चों, a1 अपॉन में a2 कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, b1 अपॉन में b2 कितना मिल रहा है, 3 अपॉन में 5 मिल रहा है, तो a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये रेखा क्या हमारी इन पीछे भी रेखा है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारा एक समीकरण ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हमें किसी समांतर रेखा की समांतर रेखा है उसके लिए देना है समीकरण। सेकंड क्वेश्चन समांतर रेखाओं के लिए, समांतर रेखाएं, हाँ तो देखो जब समांतर रेखा के लिए क्या होता है, हमारा समांतर रेखाओं के लिए होता है a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें कर लेंगे 2x प्लस के 3y, इसको चेंज कर देते हैं, माइनस के 11 इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए निकालते हैं a1 अपॉन में a2 कितना हमारा 2, ये कितना 2, इससे ये काटा कितना आ गया 1, a1 अपॉन में a2 कितना मिलेगा बच्चों हमें 1 मिल गया। अब देखिए सेकंड b1 अपॉन में b2 कितना मिलेगा बच्चों 3 अपॉन में 3, 3 अपॉन में 3 से काटा, तो b1 अपॉन में b2 मिला हमें 1, ये कितना मिल गया। अब देखिए c1 अपॉन में c2, c1 कितना बच्चों माइनस का 8 और ये कितना माइनस का 11, इससे ये काटा बच्चों c1 अपॉन में c2 कितना मिलेगा हमें 8 अपॉन में 11। देखिए बच्चों क्या कंडीशन मिल रही है हमें यहाँ पर ये वाला कंडीशन मिल रही है, ये वाली। तो ये कंडीशन बच्चों किसके लिए होता है, ये होते हैं समांतर के लिए, ठीक है। इसके लिए समीकरण हमारी ये होगी, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हैं, यही ना कि यही हो, आप कुछ भी ले सकते हो, अपनी तरफ से तो देना है जो कि हमारी कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो रही हो बस, ठीक है बच्चों। अब देखिए सेकंड सेकंड क्वेश्चन देखिए सीधा, अगले देना बच्चों संपाति के लिए, ठीक है। थर्ड में संपाति हो, संपाति रेखाएं हो, ठीक है ना। इसके लिए करेंगे हम, जैसे ये वाला लिखा है इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो बस, 2 से 4 से 5 इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने कर दिया बच्चों इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 4x प्लस का 6y माइनस का 16 इक्वल टू 0। अब देखो कंडीशन लगाते हैं a1 अपॉन में a2 2 अपॉन में 4, a1 अपॉन में a2 आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और मल्टीप्लाई करनी तो डायरेक्ट उसी उसी से ले लिया करा है, अलग समीकरण मांग रहा है इसी को सकते तो हमने मल्टीप्लाई करके दूसरी समीकरण मांगा, ठीक है। इससे काटा 4 यहाँ पर, इससे काटा कितना होता है ए बट्टे 2 बार, तो a1 अपॉन में a2 कितना आ गया बच्चे ए बट्टे 2, ये कंडीशन नहीं मिलेगी ना। अब b1 अपॉन में b2 लगाते हैं, देखिए बच्चों 3 अपॉन में 6, 3 अपॉन 6 से काटा कितना आया 2, ए बट्टे 2, तो b1 अपॉन में b2 कितना होगा बच्चों 1/2 मिला, ठीक है। c1 अपॉन में c2 माइनस का 8
माइनस का 16, इससे काटा माइनस से माइनस कैंसिल, ए वन अपॉन में ए टू बच्चे कितना मिला 1/2। तो चलो कंडीशन का मिल लिया, कंडीशन मिल लिया हमें ए वन अपॉन में ए टू, सॉरी ए वन अपॉन में ए टू इजिकल टू बी वन अपॉन में बी टू इजिकल टू सी वन अपॉन में सी टू। तो बच्चों ये कौन सी कंडीशन होती है, ये होती है संपाती कंडीशन। ये कैसी होती है बच्चों, ये होती है संपाती कंडीशन। ठीक है, तो ये समीकरण दे दिया हमने ये वाली, ठीक है ना, समीकरण दे दिया हमने और आपको बता दिया कैसे कैसे क्या करना है हमें। ठीक है, क्या कंडीशन दे दी है, तो संपाती हमारी ये कंडीशन होती है, हमें बराबर मिल गया तीनों, ए वन अपॉन बी टू मिल रहा है, बी वन अपॉन बी टू मिल रहा है, सी वन अपॉन सी टू मिल रहा है, बराबर। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, करते हैं लास्ट क्वेश्चन को, 7वां क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, सर क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, समीकरण ये और ये का ग्राफ खींचिए, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षकों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुजों के शीर्षक भी ज्ञात करने हैं हमें, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, जो हमारा त्रिभुजाकार बनेगा उसको क्या करना है, छायांकित करना है। तो देखिए हम बनाते त्रिभुज बनाते हैं, वो ग्राफ बनाते हैं। ये बाई, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। देखो समीकरण हमारे पास एक्स माइनस के बाई इजिकल, सॉरी प्लस के वन इजिकल टू 0, तो एक्स प्लस बाई बराबर माइनस का वन, एक्स एक्स बराबर माइनस का वन, समीकरण नंबर से एक मान लो, समीकरण नंबर एक इसका अंदर बॉक्स बना लेता है, एक्स बाई। देखिए बच्चों, समीकरण एक के लिए क्या करेंगे हम, एक्स का मान रखा हमने 0, तब बाई बराबर मिला बच्चों, बाई जाएगा उधर, ये आएगा इधर, तो यह एक्स प्लस के वन, तो हमने कहा एक्स का मान 0 रखा है, तो बाई का मान कितना आ गया बच्चों, बाई का मान आ गया वन, एक्स का मान 0, बाई का मान आ गया वन। देखो एक्स बराबर हमने क्या, बाई बराबर हमने रखा बच्चों, बाई बराबर रखा हमने 0, तब तो एक्स बराबर क्या मिलेगा हमें, ये आएगा उधर, एक्स बराबर क्या मिलेगा बाई माइनस के वन, तो बाई का मान 0, तो एक्स का मान कितना होगा बच्चों, माइनस का, बाई का मान 0, एक्स का मान माइनस का वन। ठीक है, अगर समीकरण दूसरा, समीकरण दूसरे लेंगे तो कितना 3x प्लस का 2y माइनस के 12 इजिकल टू 0, 3x प्लस के 2y इजिकल टू 12, समीकरण नंबर 2। देखिए बच्चों हमने करा, यहाँ पे क्या करा हमने, y का मान लिया 0, इसका बॉक्स बनाते हैं, एक्स वाई, एक्स का मान, y का मान रखा हमने 0, जब y का मान बच्चों में 0 रखा है, y बराबर 0, तब एक्स बराबर क्या मिलेगा बच्चों को, 12 माइनस के 2y बट्टे में 3, 0 चार 12, मान मिल गया बच्चा मुझे, 4 मिल गया। आपने क्या करा, इसका मान ले लिया, एक्स 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 बराबर रह गया हमारा, एक्स बराबर 2 रखा, तब वाई बराबर कितना मिला बच्चों, 12 माइनस के 3x बट्टे में 2, और जब मैं 2 रखूंगा ये 6 हो जाएगा, तो 12 माइनस के 6 बट्टे में 2, तो 6 कितना हो जाएगा हमारा 6 बट्टे में 2, 3 आ गया, तो हो जाएगा 2
और 3। और देखिए बच्चों, देखिए x का मान 0, y का मान 1। पॉइंट आ गया, ये कौन सा पॉइंट हमारा 0,1। y का मान 0, x का मान -1। ये कितना है -1,05। ठीक है, अब इस पॉइंट को मिला लेते हैं। देखिए इस पॉइंट को मिला देते हैं हम। ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और देखिए इस वाले के लिए x का मान 4, x का मान 4, y का मान 0। ठीक है, ये पॉइंट कितना आ गया हमारा 0,4,0। अब देखिए 2,3, x का मान 2, y का मान 3। तो ये पॉइंट हमारा कहीं मिलेगा 2,3 यहाँ पर। तो ये पॉइंट ये रहा यहाँ, ये कितना 2,3 पॉइंट है, 2,3। और देखिए इस पॉइंट को मिला देते हैं। देखिए ये पॉइंट मिल गया। अब देखिए 6 अंकित भाग हमारा, एक 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 बिंदु इसका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो हमें करना है त्रिभुजों के शीर्षों के निरसन ज्ञात करने हैं। तो त्रिभुज की शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, निर्देशांक तो कौन कौन से मिले बच्चों को, माइनस का 1,0, दूसरा 2,3 और एक हो गया हमारा 0,4। ठीक है बच्चों, इसके निर्देशांक हमारे ये आ गए। इसका आंसर तो ये हो गया। और क्या कह रहा है ये, और छायांकित भाग की बात कर रहा है, तो इसको हमने ऐसे मिलाया। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज कौन सा बनेगा, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। ठीक है ना, किसी प्रकार डाउट हो हमसे अवश्य पूछे। हमारे निर्देशांक आगे आगे बच्चों, ये वाले हमारे निर्देशांक आगे इसके। ठीक है, निर्देशांक हमारे ये आगे, ये वाले निर्देशांक है इसके। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, कुछ भी डाउट हो मैं कमेंट में हमसे अवश्य पूछें। ठीक है बच्चों, अगर हम तो ये हमारे इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है 7 में। ठीक है, कुछ भी इस क्लास से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो हमसे जरूर पूछें। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।